Good afternoon, students. I hope you all are safe. In the last video, we have studied up to question number 3rd of exercise 12.1. And today we are going to continue with question number 4th. So let's begin. Distance travelled by Hamid and Akhtar in an hour are 9 किलोमीटर and 12 किलोमीटर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड हामिद ने कितना किया है टोटल 9 किलोमीटर और अख्तर ने कितना किया है 12 किलोमीटर कितने टाइम में 1 आवर में. फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर. अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, किसका रेशियो फाइंड करना है, स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर. और हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे डिस्टेंस. सो यहाँ पे फॉर्मूला हम पुट करेंगे. सो सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद इन 1 आवर. डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है हामिद ने 9 किलोमीटर. नाउ स्पीड ऑफ हामिद. अब हमें स्पीड फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि हमें रेशियो किसका निकालना है, स्पीड का, और हमें दिया क्या है डिस्टेंस. सो स्पीड ऑफ हामिद. सो स्पीड का फॉर्मूला पुट करेंगे हम. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पुट कर दिया. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 9 किलोमीटर और टाइम कितना दिया हुआ है 1 आवर. सो यहाँ पे ये कितना आ गया 9 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पे आंसर क्या हो गया 9 किलोमीटर पर आवर. मीन्स 1 आवर में कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 9 किलोमीटर. सो ये फाइंड आउट कर लिया हमने स्पीड. नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अख्तर इन 1 आवर. अख्तर ने 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 12 किलोमीटर. 12 किलोमीटर. नाउ स्पीड ऑफ अख्तर. स्पीड हमने फाइंड आउट करी. सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 12 किलोमीटर और टाइम कितना दिया हुआ है 1 आवर. सो ये कितना हो गया 12 किलोमीटर पर आवर. 12 किलोमीटर पर आवर. नाउ रेशियो रिक्वायर्ड. हमें रेशियो किसका निकालना है, स्पीड ऑफ हामिद. स्पीड ऑफ हामिद इज टू स्पीड ऑफ अख्तर. किसकी फाइंड आउट करना है रेशियो में, स्पीड ऑफ हामिद इज टू स्पीड ऑफ अख्तर. सो स्पीड ऑफ हामिद कितनी दी हुई है 9 किलोमीटर और स्पीड ऑफ अख्तर कितना दिया हुआ है 12 किलोमीटर. तो रेशियो क्या है 9:12. बट ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने. 9/12 रिड्यूस किया 3 के टेबल से हो जाएगा. सो 3 3 9, 3 4 12. सो इट इज 3:4. सो आंसर क्या है हमारा, रेशियो क्या है 3:4. सो यहाँ पे लिख दिया हमने आंसर. रेशियो इज इक्वल्स टू 3:4. दिस इज द आंसर. So I hope this question is clear to you, but if you have any doubt in this question, you can ask me. Next is question 5. Fill in the following blanks. अब यहाँ पे हमें कुछ blanks दिए हुए हैं, this, this and this. इसे हमें fill करना है और बताना है क्या ये equivalent ratios हैं. तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 15/18. मीन्स ये क्या है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर. मीन्स ये सारे जो डिनोमिनेटर हैं ये इक्वल होंगे और जो न्यूमरेटर है वो सारे इक्वल होंगे, तभी ये क्या होगा इक्विवेलेंट रेशियो. सो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 15/18 और यहाँ हमें दिया हुआ है बॉक्स अपॉन 6. मीन्स 18 और 6 जो है वो इक्विवेलेंट होंगे. अब वो इक्विवेलेंट कैसे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 18 और यहाँ पे 6. सो 18 को हम ऐसे किस नंबर से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर 6 है. बट यहाँ पे 18 तो ग्रेटर है 6 से, मीन्स मल्टीप्लाई हम कर नहीं सकते तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड. सो 18 को हम किससे डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर 6 है. यहाँ अपोजिट भी कर सकते हैं, हम 6 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा आंसर 18 है. सो 18 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 18 को हम डिवाइड करेंगे 3 से. सो 18 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 6. अब जब डिनोमिनेटर में हमने 3 से डिवाइड किया है तो न्यूमरेटर में भी 3 से डिवाइड करेंगे. सो न्यूमरेटर में भी हमने किससे डिवाइड किया 3 से. सो 15 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 5. सो यहाँ पे क्या आ गया 5/6. मीन्स दिस ब्लैंक में क्या आ जाएगा 5. सो अब आंसर क्या है यहाँ पे हमारा, सो यहाँ पे हमारा आंसर आया 5/6. अब 5/6 के इक्विवेलेंट क्या है 10/blank. वैसे भी अगर हम देखें तो 15/18 के भी इक्विवेलेंट होगा ये 10 जो भी यहाँ पे आएगा नंबर. बट यहाँ पे हम क्या लेंगे 5/6 और यहाँ दिया हुआ है हमें 10/blank. अब 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में 10 आए. सो 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा. अगर न्यूमरेटर में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 6 2 12. सो इस बैंक में क्या आ जाएगा 12. अब नेक्स्ट हमको दिया हुआ है blank अपॉन 30. सो अब हम क्या लिखेंगे 10/12. बट 12 और 30 अगर इसको हम कंपेयर करें कि ये इक्विवेलेंट हो सकते हैं, 12 की टेबल अगर हम देखें. सो 12 1 12, 12 into 2 is 24, then 12 into 3 is 36. मीन्स 12 की टेबल में 30 नहीं आएगा. तो अब हम क्या करेंगे, जब ये 10/12 मीन्स ये जो है 12 डिनोमिनेटर ये 30 के इक्वल है और ये 6 जो है 12 के इक्वल है. मीन्स ये जो 6 है और 30 है ये डिनोमिनेटर भी तो इक्वल होंगे.
सो हम 10/12 की जगह क्या लेंगे 5/6 और इसके इक्वल्स टू में हम क्या लिखेंगे ब्लैंक अपॉन 30 बिकॉज यहाँ पे अगर 6 जो है 12 के इक्वल होगा तो ये 6 जो है 30 के भी इक्वल होगा बिकॉज यहाँ पे 12 जो है 30 के इक्वल है तो अल्टीमेटली 6 और 30 भी इक्वल हो जाएगा मींस इक्विवेलेंट हो जाएगा सो 6 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में 5 का तो 6 5 जा 30 अब डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी आएंगे सो 5 5 जा 25 सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 25 सो अभी इक्विवेलेंट रेशियोज है यस 15/18 इज इक्वल्स टू 5/6 इज इक्वल्स टू 10/12 इज इक्वल्स टू 25/30 ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं बट आप अभी भी ये सोच रहे होंगे कि 10/12 25/30 कैसे इक्विवेलेंट है सो इसको हम रिड्यूस करें 10/12 ये रेशियो है इसको हम रिड्यूस करें अगर 10/12 सो 5 6 क्या है रेशियो 5:6 और 25:30 इसको अगर हम रिड्यूस करें सो 25/30 5 5 25 5 6 30 यहाँ पे रेशियो क्या है 5:6 सो यहाँ पे हमारा जो रेशियो आया वो क्या आया 5:6 मीन्स 10/12 25/30 और 5/6 ये सारे क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है सो ये मैंने आपको समझाया था ये आपको नोट नहीं करना और ये भी जो हमने रफली सॉल्व किया था आपको सिर्फ ये ब्लैंक्स है इनको फिल करना है बट आपको ये क्लियर होना चाहिए सो ये जो है आप रफ वर्क में करेंगे सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6 फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है रेशियो फाइंड करना है सो फर्स्ट इज 81 to 108 सो सॉल्यूशन 81:108 अब ये रेशियो तो है बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में सो 81/108 अब 81 और 108 ये किसकी टेबल से रिड्यूस हो सकता है ये 3 की टेबल से सो इसको रिड्यूस किया हमने 3 2 6 देन यहाँ पे 8 था सो 3 2 6 तो 2 यहाँ पे शिफ्ट हो गया देन 21 सो 3 7 21 नाउ दिस सो 3 3 9 देन 10 था तो 9 तो 1 बचा देन 18 हो गया यहाँ पे सो 3 6 18 क्या है 27/36 अगेन इसको हमने 3 की टेबल से रिड्यूस किया सो 3 9 27 एंड दिस 3 1 3 3 2 6 अगेन इसको हमने 3 की टेबल से रिड्यूस किया सो 3 3 9 3 4 12 सो यहाँ क्या आया 3/4 अभी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया बिकॉज 3/4 किसी भी कॉमन टेबल से रिड्यूस नहीं होगा सो 3:4 इज द आंसर मींस 81 to 108 का अगर हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगा 3:4 नेक्स्ट इज बी 98 to 63 सो इसको भी हमने लिख लिया 98:63 सो इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा 98/63 अभी किसकी टेबल से रिड्यूस होगा ये 3 की टेबल से भी रिड्यूस नहीं होगा देन ये रिड्यूस होगा 7 की टेबल से सो 7 - 7 9 - 7 is 2 2 8 के बाद शिफ्ट हुआ सो 28 देन 7 4 is 28 एंड दिस इज 63 सो 7 9 is 63 क्या आया 14/9 अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कॉमन जिससे ये दोनों नंबर जो है रिड्यूस होता है सो आंसर क्या आया 14:9 मींस 98 to 63 का रेशियो क्या आ गया 14:9 नाउ नेक्स्ट इज सी 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर अब जब हमने ए और बी पार्ट सॉल्व किया था तो उसमें सिंपली हमें नंबर्स दिए हुए थे कुछ भी यूनिट नहीं दी थी मतलब किलोमीटर मिनट्स लैंड कुछ भी नहीं दिया हुआ था अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है किलोमीटर बट यहाँ पे दोनों में किलोमीटर है तो हमें कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं है हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे सो सॉल्यूशन 33:121 अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है सो सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है सो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने इसको 33/121 सो ये जो है डायरेक्ट 11 की टेबल से रिड्यूस होगा सो 11 3 are 33 देन 11 1 11 देन 1 शिफ्ट हुआ सो अगेन 11 सो 11 1 are 11 सो आंसर क्या आया 3/11 मींस रेशियो क्या हो गया 3:11 सो 3:11 किसका रेशियो होगा 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर नाउ नेक्स्ट इज डी लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 30 minutes to 45 minutes अगेन दोनों सेम यूनिट है सो क्या हो जाएगा 30:45 इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे सो 30/45 सो ये किसके टेबल से रिड्यूस हो सकता है ये 3 की टेबल से भी रिड्यूस हो सकता है और 5 की टेबल से हम इसको 3 की टेबल से रिड्यूस करते हैं 3 1 3 देन 0 नाउ दिस 3 1 3 सो 4 - 3 1 यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो 15 सो 3 5 15 अभी किसकी टेबल से रिड्यूस हो सकता है 5 की टेबल से सो 5 2 10 5 3 15 क्या है 2/3 सो 2:3 2:3 ये जो है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया सो 30 minutes to 45 minutes का रेशियो क्या आ गया 2:3
So this is question number 6. Next is question number 7. Find the ratio of the following. इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? रेशियो. So first is A, 30 minutes to 1.5 hour. अब इसमें हमें जो रेशियो फाइंड आउट करना है, इसमें क्या दिया हुआ है हमको? मिनट्स और आवर. मींस ये जो क्वांटिटीज हमको दी हुई है ये सेम यूनिट में नहीं है. सो हम क्या करेंगे, जो हमें मिनट्स दिए हुए हैं ये दो, और ये जो हमें आवर में दिया हुआ है इसे हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? मिनट्स में. सो वी नो दैट 1 hour is equals to how many minutes? 60 minutes. Therefore 1.5 hour is equals to, अब 1 hour में हमको पता है कि 60 मिनट्स होते हैं. सो 1.5 hour में कितने मिनट्स होंगे? सो हम 60 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1.5 से. 60 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.5 से. सो यहाँ रहा हुआ डेसिमल. डेसिमल को हमने हटाया तो नीचे हम क्या आ जाएगा? 10. सो ये आ गया 15/10. नाउ 0 से 0 जो है कैंसिल हो गया. सो 6 मल्टीप्लाई बाय 15. नाउ 6 मल्टीप्लाई 15 क्या हो जाएगा? 90. सो यहाँ आंसर क्या है? 90 मिनट्स. सो यहाँ हमारा आंसर क्या है? 90 मिनट्स. तो अब रेशियो क्या हो गया यहाँ पे? रिक्वायर्ड रेशियो. अब यहाँ पे रेशियो हो गया 30 मिनट्स. 30 मिनट्स इज टू 90 मिनट्स. रेशियो क्या होगा? 30 मिनट्स इज टू 90 मिनट्स. बिकॉज ये 1.5 आवर जो था इसको हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया? मिनट्स में. अब ये दोनों जो क्वांटिटीज है ये किसमें दी हुई है हमको? मिनट्स में हो गई. सो हमने इसको सॉल्व किया. 30 is to 90. राइट. सो 30/90 इसको हम किसमें करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में. सो 0 से 0 कैंसिल हो गया. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. आंसर क्या है? 1/3. मीन्स रेशियो क्या हो गया यहाँ पे? 1:3. मीन्स जब हमने 30 मिनट्स टू 1.5 आवर का रेशियो फाइंड आउट किया तो आया 1:3. सो 1:3 इज द आंसर. Now next is B, 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर. अब अगेन यहाँ पे एक दिया हुआ है हमको सेंटीमीटर में और एक दिया हुआ है मीटर में. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो हमें मीटर में दिया हुआ है उसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर से. सेंटीमीटर में मीन्स जो बड़ी यूनिट दी हुई है उसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? जो स्मॉलर यूनिट है उसमें. सो 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर होते हैं. वी नो दैट. सो 1.5 मीटर इज इक्वल्स टू, अब 1.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? सो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 इंटू 1.5. राइट. अगेन यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है. सो डेसिमल हटाया हमने. नीचे क्या गया? अपॉन में 10. बिकॉज डेसिमल के बाद कितना? 1 डिजिट है. सो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया. नाउ 10 मल्टीप्लाई बाय 50. सो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? 150. अगर आपको यहाँ पे डेसिमल का ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. जैसे ये क्या था? 100 इंटू 1.5. तो उसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 1.5 का इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. तो ये आंसर क्या आएगा? दिस. और डेसिमल किसके बाद लगा? 1 डिजिट के बाद. सो यहाँ लग गया डेसिमल. सो ये क्या है आंसर? 150. आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो इट इज अप टू यू. सो यहाँ हमारा आंसर आया 150. सो ये क्या हो गया? 150 सेंटीमीटर. सो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल्स टू, ये कितना दिया होता है? 40 सेंटीमीटर. और ये क्या हो गया? 1.5 मीटर किसमें कन्वर्ट हो गया? 150 सेंटीमीटर में. राइट. अब दोनों जो क्वांटिटीज दी है किसमें कन्वर्ट हो गई? सेंटीमीटर में. सो इसको हमने लिखा 40:150. सो 40/150. 0 से 0 कैंसिल हो गया. सो यहाँ पे रेशियो क्या आया? 4:15. अब 4:15 जो है ये किसी भी सेम नंबर से जो है कट नहीं हो सकता. तो आंसर क्या हो गया? 4:15. मीन्स 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर का हमने रेशियो फाइंड आउट किया. सो आंसर क्या आया? 4:15. सो दिस वाज ए एंड बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. नाउ नेक्स्ट इज सी, 55 पैसे टू ₹1. अब यहाँ पे हमको किसमें दिया हुआ है? पैसा एंड रुपीज. मीन्स सेम यूनिट में ही है. सो जो ₹1 है उसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? पैसे में. मीन्स जो बिगर यूनिट है उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? स्मॉलर यूनिट में. सो ₹1 इज इक्वल्स टू 100 पैसा. अब यहाँ पे ₹1 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया हमने ₹1 इज इक्वल्स टू 100 पैसा. सो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल्स टू 55 पैसा इज टू, अब यहाँ पे क्या हो गया? 100 पैसा. सो 55 इज टू 100. सो यहाँ पे जो रेशियो है वो क्या आ गया? 55:100. बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. सो इसको हम किसमें? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो 55/100. अब ये सेम टेबल से किससे रिड्यूस होगा? 5 से.
सो 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10 एंड 0. सो आंसर क्या आया 11/20. अब कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है कॉमन नंबर जिससे ये दोनों नंबर जो है रिड्यूस हो जाए. सो आंसर क्या हो गया 11:20. मीन्स 55 पैसा टू ₹1 का रेशियो क्या आया 11:20. नाउ नेक्स्ट इज डी 500 ml टू 2 लीटर्स. अब यहाँ पे ये हमको दिया हुआ है ml में और ये दिया हुआ है लीटर्स में. सो जो बिगर यूनिट है उसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे स्मॉलर यूनिट में. सो वी नो दैट 1 liter is equals to 1000 ml. Therefore 2 liters is equals to 2 into 1000 ml. So 2 liters में कितने ml होंगे 2 into 1000 ml. So यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 2000 ml. राइट. अब यहाँ पे हम जो है रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे. सो रिक्वायर्ड रेशियो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे 500 ml is to 2000 ml. Right. Now 500 is to 2000. 500 upon 2000. So 2 zeros से 2 zeros cancel हो गए. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. So ratio क्या है 1/4. 1 is to 4 is the answer. So यहाँ पे हमने क्या किया 1 लीटर हमको पता है 1 लीटर is equals to 1000 ml. So 2 लीटर is equals to 2000 ml. So required ratio क्या आ गया 500 ml और 2 लीटर्स को हमने ml में कन्वर्ट कर दिया. So 500 ml is to 2000 ml. So यहाँ पे जो 500 ml और 2000 ml था उसका हमने सिंपलेस्ट जो है रेशियो फाइंड आउट कर लिया. So क्या आया 1:4. So this was question number 7. I hope it is clear to you. Next is question number 8. In a year, Seema earns ₹1,50,000 and saves ₹50,000. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो सीमा है वो 1 ईयर में कितने रुपीज अर्न करती है ₹1,50,000 एंड कितना सेव करती है उसमें से ₹50,000. अब हमें रेशियो किसका निकालना है. इसमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट इज ए मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स. इसका रेशियो निकालना है जो पैसे वो अर्न करती है और जो पैसे वो सेव करती है. और बी में क्या फाइंड आउट करना है मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स. बी में किसका रेशियो निकालना है जो मनी वो सेव करती है और जो स्पेंड करती है उसका. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन. सीमा अर्न्स कितने रुपीज अर्न करती है वो ₹1,50,000 और सेव कितने करती है सीमा सेव्स ₹50,000. अब सीमा स्पेंड अब वो कितने रुपीज स्पेंड करती है तो हमें पता है कि टोटल वो 1,50,000 अर्न करती है और सेव कितना करती है ₹1,000. मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो स्पेंड करती है. सो हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन. सो ₹1,50,000 माइनस ₹50,000. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे जो टोटल वो अर्न करती है रुपीज उसमें से जो सेव करती है वो मनी हम माइनस कर देंगे. तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना वो स्पेंड करती है वो आ जाएगा. सो 1,50,000 माइनस ₹50,000 इज ₹1,00,000. सो जो मनी वो स्पेंड करती है वो कितना है ₹1,00,000. अब फर्स्ट में हमें रेशियो किसका निकालना है जो वो अर्न करती है और जो वो सेव करती है. सो वो कितना अर्न करती है रिक्वायर्ड रेशियो ₹1,50,000 इज टू और किसका देखना है जो वो सेव करती है. सो ₹50,000. सो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे अब. सो 1,50,000 अपॉन 50,000. राइट. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर देंगे. 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या आया 15/5. सो 5 1 5 एंड 5 3 15. सो आंसर क्या आया 3/1. सो रेशियो क्या आ गया यहाँ पे 3:1. सो जो मनी वो अर्न करती है मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स इसका रेशियो क्या आया 3:1. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज बी रिक्वायर्ड रेशियो. सो बी वाले में हमें क्या फाइंड आउट करना है मनी शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स. सो कितना सेव करती है ₹50,000 और कितना स्पेंड करती है ₹1,00,000. सो ₹1,00,000. सो यहाँ पे रेशियो कितना आ गया ₹50,000 टू ₹1,00,000. सो उसको हमने अपॉन में लिखा बिकॉज उसको हम जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो 50,000 अपॉन 1,00,000. सो यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर दिए. क्या आया 5/10. तो 5 1 5 5 2 10. सो यहाँ पे क्या है 1/2 मीन्स 1:2.
सो यहाँ पे रेशियो क्या आया, मनी शी सेव्स, मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स का रेशियो क्या है, 1:2. So this was question number 8. I hope it is clear to you. Next is question number 9. There are 102 teachers in a school of 3,300 students. एक स्कूल है उसमें कितने 102 टीचर्स हैं और 3,300 स्टूडेंट्स हैं. फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब इसका रेशियो हमें इसमें किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं 102 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 3,300. So required ratio क्या होगा, number of teachers to the number of students. Means number of teachers is to number of students. So number of teachers कितने हैं 102 and number of students कितने हैं 3,300. So ये क्या हो गया 102 is to 3,300. So इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा 102 अपॉन 3,300. अब इसको हमने किसके 2 की टेबल से रिड्यूस किया. So 2 5s are 10 and 2 1s are 2. Now यहाँ पे क्या हमने सो 2 1s are 2 देन 1 शिफ्ट हुआ सो 2 6s are 12 देन अगेन 1 शिफ्ट हुआ 10 2 5s are 10 एंड 0. अब इसको हमने किया 3 की टेबल से सो 3 1s are 3 देन 2 शिफ्ट हुआ 21 सो 3 7s are 21. नाउ 3 5s are 15 देन 1 शिफ्ट हुआ अगेन 3 5s are 15 देन 0. सो रिड्यूस करने के बाद क्या है 17 अपॉन 550. अब ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जिससे ये दोनों नंबर रिड्यूस हो जाए. सो रेशियो क्या हो गया 17:550. दिस इज द आंसर. मींस नंबर ऑफ टीचर्स इज टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो क्या आया 17:550. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4,320 स्टूडेंट्स 2,300 आर गर्ल्स. एक कॉलेज है उसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स है 4,320 और ये जो टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं इनमें से 2,300 जो है वो गर्ल्स हैं. मींस जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स होंगे वो कौन होंगे बॉयज. सो अब इसमें हमें 3 पार्ट दिए हुए. सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 4,320. नाउ नंबर ऑफ गर्ल्स कितने दिए हुए हैं हमें 2,300. सो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 4,320 माइनस 2,300. इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ गर्ल्स को. सो 0 minus 0 is 0, 2 minus 0 is 2, 3 minus 3 is 0 and 4 minus 2 is 2. So आंसर क्या आया 2020. So नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए 2020. So फर्स्ट वाला क्या देना है हमको a नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इसमें हमें किसका रेशियो निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हुई है हमको 2,300 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 4,320. सो इसको जो है हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा 2,300 अपॉन 4,320. सो 0 से 0 कैंसिल हो गया. अब इसको हम 2 की टेबल से रिड्यूस करेंगे. सो 2 1s are 2 दिस इज 3 देन अगेन 2 1s are 2 देन दिस इज 0 1 शिफ्ट हो गया सो 10 देन 2 5s are 10. यहाँ पे 2 2s are 4 2 1s are 2 1 शिफ्ट हो गया तो 2 6s are 12. सो रेशियो क्या आया 115:260. अब ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जिससे 115 और 216 जो है रिड्यूस होता है. सो यहाँ पे रेशियो क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 115:216. नेक्स्ट इज बी. रिक्वायर्ड रेशियो. अब बी पार्ट में हमें किसका रेशियो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स. सो नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स. सो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए हमको फाइंड आउट किया था हमने 2020 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 2300. सो ये क्या हो गया 2020 is to 2300. सो इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया. सो 2020 अपॉन 2300. 0 से 0 कैंसिल हो गया. अगेन इसको हम किससे 2 की टेबल से रिड्यूस करेंगे. सो 1 0 1 1 1 एंड यहाँ पे 3 का तो 1 शिफ्ट हो गया. यहाँ पे 10 सो 2 5s are 10. सो यहाँ पे क्या है 101 अपॉन 150. मीन्स रेशियो क्या हो गया 101 is to 150. आंसर. अब ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जिससे 101 और 115 जो है रिड्यूस हो जाए. नाउ नेक्स्ट इज सी. रिक्वायर्ड रेशियो. अब जो इसका सी
है इसमें हमें किसका रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज कितने दिए हुए हैं 2020 इज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 4320. सो यहाँ पे रेशियो क्या आया 2020 इज टू 4320. अब इसको हमने सिंपलेक्स फॉर्म में लिख लिया तो 2020 अपॉन 4320. इसको हम रिड्यूस कर लेंगे. सो 0 से 0 कैंसिल, देन 2 की टेबल से रिड्यूस किया. सो 1 0 1 देन 2 देन 2 1 2 देन 1 शिफ्ट हो गया. सो 6. अब अगेन ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे 101 और 216 जो है रिड्यूस हो जाए. मीन्स कॉमन नंबर नहीं है. सो क्या है 101 अपॉन 216. सो रेशियो क्या आ गया 101 इज टू 216. दिस इज द आंसर. सो जब हमने नंबर ऑफ गर्ल्स इज टू नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स का रेशियो निकाला तो क्या आया 115 इज टू 216. और नंबर ऑफ बॉयज इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो निकाला तो क्या आया 101 इज टू 115. And number of boys to the number of students का रेशियो निकाला तो क्या आया 101 is to 260. So this was question number 10. I hope all the questions up to question number 10 are clear to you. But if you have any doubt, you can ask me.